आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर पॉलीगन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको जितने फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे, बस आपको ये सब याद होना चाहिए, आपका काम हो गया। छोटा सा चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना, वो रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। जैसे मानो ये पेंटागन आपको दिख रहा है, तो इसकी जो सारी साइड्स है ना, सारी साइड्स ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, तो ये होता है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर। अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, अगर वो रेगुलर है तो। ठीक है। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर होता है। तो अगर मैं ये इंटीरियर वाले एंगल को, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर हो जाएगा, और ये वाला जो है आपका वो इंटीरियर हो जाएगा। और आपको दिख रहा है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो आपका 180 डिग्री होगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ये जी मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप किसी भी इंटीरियर एंगल को और इसका अगर एक्सटीरियर एंगल, इसको अगर आप वो कर दोगे, ऐड करोगे, तो आपका 180 डिग्री आएगा। तो ये पहला चीज आपको क्लियर हुआ। ठीक है। अब आपको बताना है कोई भी अगर पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, वो 8 साइड हो सकती है, 9 साइड हो सकती है, कितनी भी साइड हो सकती है। अगर एन साइडेड पॉलीगन है और उसके मैं सारे इंटीरियर एंगल का सम कर दूं, इसका 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 इसका, इन सभी एंगल को जोड़ दूं, तो टोटल कितना डिग्री आएगा? उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। जैसे ट्रेंगल में 3 साइड होता है, तो आप 3-2 करोगे और ये आपका 1 हो जाएगा, और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 डिग्री। और आपको पता है ट्रेंगल में 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज की, तो आपको पता है उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से देखूं तो भाई इस क्वाड्रिलेटर में आपके 4 साइड्स होती हैं, तो 4-2 आपका हो जाएगा 2, और 2 इंटू 180 आपका कितना होता है? 360 होता है। और आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटर का सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n-2 इंटू 180। अगर डेकागन है, मतलब 10 साइड का है, तो 10-2 इंटू 180 ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? ठीक। अगर ईच इंटीरियर पूछ ले, अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो भाई अगर मान लो 5 साइड है, ठीक है, तो यहां डाल के फॉर्मूला आप इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। और अगर उसी को आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका ईच एंगल आ जाएगा। तो अगर एन साइडेड पॉलीगन है तो ये तो सम ऑफ और इंटीरियर एंगल्स हो गया। अगर मैं इसको एन से डिवाइड कर दूं तो ये आपका ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, और ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के केस में आपका जो ईच इंटीरियर एंगल आएगा, सम ऑफ और इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय एन कर दोगे। ये दूसरा फॉर्मूला क्लियर है? अब आपका चाहे जितने साइड का पॉलीगन हो, चाहे 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, जब आप एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे ना, तो उसका हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। जैसे ये ट्रेंगल है, अगर मैं ये अगर मैं ये तीनों एंगल जोड़ लूं तो भी 360 आएगा। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल लूं, ये अगर मैं ये सारे एंगल्स जो हैं अगर इसको जोड़ लूं तो भी 360 डिग्री आएगा। ये पेंटागन है, अगर मैं इसको 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 और इसको जोड़ लूं तो भी आपका 360 डिग्री आएगा। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो आपका हमेशा 360 डिग्री आएगा। ठीक है। और वहीं पे अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछ लूं तो भाई इस 360 को एन से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन का, ये भी आप ध्यान रखना। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो मैं इसका यूज बहुत ज्यादा करूंगा, और आपको भी इसका ही यूज सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से आप बच जाओगे अगर आप इसका यूज करोगे तब। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो आपको अगर निकालना है, डेकागन हो गया, 10 साइडेड पॉलीगन हो गया, अगर आपको उसका ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप इस वाले फॉर्मूला से लगाओगे, इक्वल्स टू आप कर दोगे, आपका क्या है, आपका डेका है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 डालोगे। मैं पता है कैसे करूंगा, जैसे यहाँ पे आप 10 डालोगे तो भी यहाँ पे कैलकुलेशन है। अगर आपको डेकागन का ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, मतलब वो पॉलीगन जिसकी 10 भुजाएं होती हैं, अगर आपको उसका ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप यहाँ पे 10 डालोगे, यहाँ पे 10 डालोगे। मैं क्या करूंगा, मैं ओरली करूंगा। कैसे? मुझे पता है ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है, इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। सॉरी, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है टोटल सम वो 360 होता है, 10 से डिवाइड कर दिया तो 36 आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। और मुझे पता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर जो होता है वो 180 होता है,
तो इंटीरियर मेरा 36 माइनस कर दूंगा 180 में से, तो मेरा कितना आ जाएगा 144। तो ओरली कर दूंगा मैं। यहाँ पे आप ओरली शायद ना कर पाओ, लेकिन यहाँ पे आप ओरली कर सकते हो। भाई 360 को 10 से डिवाइड किया, 36 आ गया, 36 आपका 180 144 ऐड कर दूंगा तो 144 आपका ईच इंटीरियर एंगल आ गया। तो वो इजी तरीका है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछेगा एन साइडेड पॉलीगन का, तो क्या करोगे n(n-3) डिवाइड बाई 2। क्या करोगे n(n-3) डिवाइड बाई 2, याद कर लो n(n-3) डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ द वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन। मतलब रेगुलर डेकागन जो होता है, जो रेगुलर डेकागन होता है उसका जो ईच इंटीरियर एंगल है, क्योंकि रेगुलर है तो वन इंटीरियर या कह लो कोई एक इंटीरियर, क्योंकि सब बराबर है, तो इस रेगुलर डेकागन का जो ईच इंटीरियर एंगल है उसका ये 15/16 टाइम्स इसका इंटीरियर एंगल है ईच, ठीक है। तो अगर मुझे पहली बात तो मुझे इसका ईच इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला से नहीं निकालूंगा, मैं एक्सटीरियर से निकालूंगा। कैसे, देखो आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इसका जो आएगा वो 360/10 आएगा, जो कि 36 डिग्री होता है। और ये आपका क्या है, एक्सटीरियर आया है, ईच एक्सटीरियर आया है, तो इंटीरियर आपका 180 में से माइनस कर दोगे तो 144 आपका क्या आ गया, इंटीरियर। तुरंत आ गया ओरली। ये तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ये आप ओरली करोगे, तो ये आपका इंटीरियर आ गया। अब इसका जो ईच इंटीरियर एंगल है उसका 15/16 टाइम्स इसका ईच इंटीरियर है, तो 15/16 किसका, 144 का, तो ये जाएगा 9 बार, ये आपका जाएगा 135 डिग्री, ठीक है, 135 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, अगर ये इसका ईच इंटीरियर हो गया तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है। तो पहले आप साइड बताओ, तो साइड के लिए भी मैं वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा अभी भी, मैं इंटीरियर वाला फॉर्मूला, आपको देखो ये ईच इंटीरियर एंगल पता है, तो जैसे आप n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n करोगे तो ये 135 दे, तो यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं इंटीरियर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, वो इतना वर्थ इट नहीं है। अभी अगर एक्सटीरियर करूं तो देखो कितना इजीली आ जाएगा, ये इंटीरियर आया है, ये क्या है, ये इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर क्या होगा, 180 में से माइनस कर दूंगा तो 45 तुरंत आ गया। भाई आप ओरली कर सकते हो, इसमें से 180 में से ये माइनस करोगे 45, तो ये ईच एक्सटीरियर आ गया। और आपको पता है कि 360 डिवाइड बाई जो n होता है वो आपका 45 डिग्री है, तो यहां से n आ जाएगा, तो ये भी आप मन में ही कर सकते हो, आपको 360 से 45 डिवाइड कर देना है, तो ये आपका नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा इस वाले पॉलीगन का। तो यहां से आपका ये जाएगा 8 बार में, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 8। आपको डायगोनल्स बताना है, तो डायगोनल्स क्या होता है, n(n-3) डिवाइड बाई 2, तो ये आपको दिख रहा है 4 25 होता है 20, आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो सब कुछ ही कवर हो गया, हमने सब कुछ देख लिया इस क्वेश्चन में, इतनी बात क्लियर है ना। तो हम एक्सटीरियर एंगल का यूज बहुत ज्यादा करेंगे, इससे हमारा बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाती है। आ जाओ नेक्स्ट पे, इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री, तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है। तो भाई 360 को आप 18 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 20 जो आया है ना, 20 ये नंबर ऑफ साइड्स आ गए n, और आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना था, तो 20n(n-3) डिवाइड बाई 2, तो आपका 170 नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जहां पे सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आपका 2700 दिया है, तो यहां पे तो आपको इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू आपका 2700 है, तो ये आपका 0 से 0 गया, ये आपका 2 बार गया, ये आपका 30 बार गया, तो ये आपका 15 बार चला जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आपकी 17 आ जाएगी। लेकिन आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो 17 इंटू -3/2, तो ये आपका 119 आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। इजी है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, A1 and A2 are two regular polygons हैं, the sum of all the interior angles of A1 is इतना and each interior angle A2 exceeds its exterior angle by 132, तो आपको sum of number of sides of A1 and A2 बताना है। तो पहले अगर मैं A1 की बात करूं ना, तो मुझे एक बार पता है कि sum of all interior angles मतलब
n-2 इंटू 180 डिग्री, ये A1 की बात हो रही है ना, इक्वल्स टू आपको 1080 दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जाता है 6 बार, तो यहां से n की वैल्यू आपकी आ गई 8, मतलब A1 में आपकी 8 साइड्स हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं A2 की, तो आपको दिख रहा है ईच इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल से 132 ज्यादा है, ठीक है। और आपको पता है, देखो जब भी आपको ये पता होता है ना कि इंटीरियर मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, जब भी आपको ये पता होता है ना कि A प्लस बी की वैल्यू कुछ है और इन दोनों का डिफरेंस कुछ है, इन दोनों का डिफरेंस कुछ है, तो क्या करते हैं, पहले इस 132 को निकाल देते हैं और जो बच जाता है, जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे मैंने ये आपको परसेंटेज के इलेक्शन में भी बताया था ये तरीका। जैसे सुनो, जब भी दो चीज़ का जो सम है, मान लो 50 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना होता है ना, इस 50 में से 10 को निकाल देना होता है और जो बचेगा उसको बराबर बांट देना होता है। तो इस 50 में से मैं 10 निकाल दूंगा तो 40 बचा, 40 को बराबर बांट दूंगा 2 में, तो 20 हो गया। तो एक 20 हो जाएगा और एक उससे 10 ज्यादा है तो एक हो जाएगा 30। तो इसको आप ओरली कर सकते हो, आपको ये सॉल्व करने की इक्वेशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो 180 होता है, और जिसमें जो इंटीरियर है वो एक्सटीरियर से 132 ज्यादा है, तो मैं पहले 180 में से 132 निकाल दूंगा, तो मेरा जो बचेगा, मेरा 48 बचेगा भाई, 48 बचेगा। तो 48 बचा, तो 48 का आधा कर दोगे 24, तो एक हो गया 24 और एक 24 प्लस 132, तो आपका आ जाएगा 156। और आपको पता है कि इंटीरियर बड़ा है तो ये आपका क्या है, इंटीरियर, लेकिन आपको इंटीरियर से नहीं जाना, आपको एक्सटीरियर से जाना है, क्योंकि एक्सटीरियर से बहुत ही ईजी होता है। अगर मुझे एक्सटीरियर से निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, 360/24 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आपका जाएगा 2 बार, ये आपका जाएगा 3 बार, ये आपका जाएगा 15 बार, तो 15 आ जाएगा आपका A2 का साइड। किसका, A2 का। तो 15 और 8 होता है 23, आपसे यही पूछा है कि नंबर ऑफ साइड्स का सम पूछा है, तो 15 और 8 23 होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सटीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 90। तो मैंने क्या बोला, 180 में से 90 हटा दो, 90 बचा, और 90 को 2 में बांट दो, तो एक को 45 मिला होगा और एक को 45 में 90 ज्यादा, मतलब 135 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इंटीरियर ज्यादा है तो ये आपका इंटीरियर है, ये आपका एक्सटीरियर है। आपको नंबर ऑफ साइड्स बताना है तो क्या करोगे, 360 डिग्री अपॉन 45, जो कि आपका 8 आ जाएगा। इजी है। आ जाओ नेक्स्ट पे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1260। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, n-2 इंटू 180 डिग्री की वैल्यू आपको दिया है 1260, तो आपको दिख रहा है ये आपका जाएगा 7 बार में, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 9 आ गई। अब आप क्या करो 360 डिग्री आप एक्सटीरियर निकालो, तो एक्सटीरियर मैंने क्या निकाला, एक्सटीरियर आ गया आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो आपका जो इंटीरियर होगा वो 140 डिग्री होगा, ये अगर आपका एक्सटीरियर है तो ये आपका इंटीरियर होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस आपका आ रहा है 100 डिग्री, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट में, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इतना दिया हुआ है, देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। तो ईच इंटीरियर एंगल है, पहली बात तो समझो, ईच इंटीरियर एंगल है तो आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। तो ये बहुत मुश्किल नहीं, ऐसे मत करने लगना आप कि भाई पहले ये करो फिर ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट करो। देखो 128 से ज्यादा है, ये 128 से ज्यादा है, मतलब 129, एक बार को इसको 129 मान लो एक बार को, तो अगर ये 129 होता है तो वो दूसरा वाला 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और ये 129 से 3/7 कम है तो ये आपका 3/7 हो जाएगा, 3/7। मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे अगर आप इसको देखोगे, ये आपका 188 प्लस 4/7 ऐसे कह सकते हो आप इसको, 128 प्लस 4/7 ऐसे कह सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, 128 है तो जो दूसरा होगा वो 52 हो जाएगा, लेकिन 52 से 4/7 कम, तो आपका 3/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/7। 52 है ना, तो 51 3/7 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी देखो ना, आप इसको मिला दोगे, अगर इसको मिला दोगे तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 179
और ये आपका 1, तो 180। ठीक है, तो इस नज़रिए से देखा करो। तो ये आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। और आप 360 से अगर इसको डिवाइड कर दो 360 डिग्री से, तो 7 एकन्ना 7 और 7 पच्चे होता है 35, तो 357 और प्लस 3 360 हो जाएगा, 360 डिग्री और इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो 7 आ रहा है साइड, 7 क्या आ रहा है साइड्स, एन की वैल्यू। तो आपको सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स, इसके डायगोनल कितने होंगे 7 इंटू 7 माइनस 3 4/2, तो वो आपके हो जाएंगे 14। तो 14 और प्लस 7 होता है 21, तो आपका 21 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। बस यही चीज है इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, इजी ही है। Two regular polygon are such that the ratio between their number of sides is 1:2 and the ratio of measure of their interior angles is 3:4. Then the number of sides of each polygon is, ठीक है। तो मैंने मान लिया इनकी जो साइड्स है वो x और 2x है, ठीक है, जो साइड्स है वो x और 2x है। द रेशियो ऑफ देयर मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज 3:4, तो इंटीरियर एंगल का सम दिया है तो आपको इसको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं ईच यहाँ पे क्या है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, देयर नंबर ऑफ साइड्स एंड रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे ईच की ही बात हो रही है, ईच की बात हो रही है, वो 3:4 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन। तो देखो आपको ये बात तो बताया ना कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2, इसको चलो n मान लो, क्या चलो n रहने दो, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे x-2 180 डिग्री डिवाइड बाई क्या होगा x बाई n की जगह मैंने x रख दिया और कुछ नहीं, और नीचे वाले में जो साइड्स है नंबर ऑफ साइड्स वो 2x है, तो 2x-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2x। तो ये आपने ईच इंटीरियर एंगल इसका निकाला है और ये आपने ईच इंटीरियर एंगल इसका निकाला है, और इसका जो रेशियो दिया है वो आपको दिया है 3/4। तो अगर आप काटोगे ना 180 से आपका 180 गया, यहाँ से आपका x से आपका यहाँ पे x चला गया, साथ में देखोगे 2 से आपका ना ये भी चला गया, ये आपका 2 और ये 2 चला गया, तो नीचे आपका x-1 बचा, तो ऊपर आपका x-2 बचा है, तो ये आपका 4x-8 हो जाएगा, 4x-8 हो जाएगा, और इधर देखूं तो ये आपका x-1 बचा है, तो 3x-3 हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, x की वैल्यू 5 आ रही है। तो जो आपकी वो हैं साइड्स वो 5 और कितनी है वो और 10 है। आपको बताना है क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन आर 5 और 10, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन रेडियंस, रेडियंस देखो, रेडियंस जब भी ना समझ में आए ये समझ लो पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जो पाई होता है, यहाँ पे पाई को पी से डिनोट किया गया, तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे पाई लिख दो, यहाँ पे पी इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले मैं ईच इंटीरियर एंगल निकालता हूँ ऑक्टागन का, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर ये है तो वो आपका हो जाएगा 135 डिग्री, ये अगर एक्सटीरियर है तो ये आपका इंटीरियर हो जाएगा 135। तो ये आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो अगर 180 डिग्री की वैल्यू आपकी पाई होती है तो 1 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होगी, पाई बटे 180, ठीक है। और 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पाई बटे 180 इंटू 135। तो ये आपका चला जाएगा 9 से, तो 9 से जाएगा ये 15 बार, 45 से काट दो ना, 45 से जाएगा 3 बार और ये जाएगा 4 बार, तो आपका जाएगा 3/4 पाई। इजी है, तो 3/4 पाई। आ जाओ नेक्स्ट पे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2 इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन इज 120, देन द नंबर ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द सेकंड पॉलीगन, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं ना भाई, अगर ईच इंटीरियर एंगल 120 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर आपका 60 हो जाएगा। एक्सटीरियर अगर एक्सटीरियर 60 है तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, 360/60 इक्वल्स टू 6, ये नंबर ऑफ साइड्स आ गया। अगर इसका नंबर ऑफ साइड्स 6 है तो इसका नंबर ऑफ साइड्स आपका 12 हो जाएगा। आपको बताना क्या है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन, तो सेकंड पॉलीगन का अगर साइड्स 12 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका इतना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर एक्सटीरियर इतना है तो इंटीरियर कितना है, इंटीरियर आपका 120 डिग्री, ठीक है।
सॉरी 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और कैलकुलेशन भी आपके आसान बनाता है। इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज ईच ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल, तो नंबर ऑफ साइड्स बताना है। तो 3/5 टाइम्स 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 3 बार, 6 बार और 36 त्याई होता है 108 डिग्री। इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है ईच ऑफ इट्स एंगल इक्वल्स टू आपका, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है ना कि इफ रेगुलर पॉलीगन हैज ईच ऑफ इट्स एंगल, जब भी एंगल की बात होती है तो वो इंटीरियर ही होते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ट्रेंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो आप इंटीरियर ही मांगोगे, एक्सटीरियर थोड़ी मानोगे। तो ये इंटीरियर ही दिया है। अगर ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा, एक्सटीरियर होगा 72। अगर ये इंटीरियर है मेरे भाई तो एक्सटीरियर होगा आपका 72, नो डाउट। और अगर एक्सटीरियर 72 है तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 360/72। तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो गया करेक्ट। तो ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक्सटीरियर एंगल से आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।